सरहद के उस पार लता मंगेशकर और सरहद के इस पार नूरजहां। और किसी के लिए भी ये तय करना बहुत भी लता मंगेशकर ने जिस तरह से नूरजहां की रिस्पेक्ट की, अक्सर इनको सुनने को मिलता था कि दोनों में से अच्छा सिंगर नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। The breaking news coming in, Lata Mangeshkar is no more. The Nightingale of India has died at the age of 92. She was a great playback Indian singer. 1929 में इनकी बर्थ हुई थी और 92 की एज में इनकी डेथ हुई है। इनका कोविड पॉजिटिव आ गया था और ये हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल इनके सिस्टर ने बताया कि इनकी तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन आज ये सैड न्यूज़ मिली कि इनकी डेथ हो गई है। शी हैड अमेजिंग वॉइस और अपने 80 इयर्स के करियर में इन्होंने तकरीबन 36 लैंग्वेजेस के करीब 30,000 गाने गाए। आइए इनकी आवाज़ में एक मैसेज सुनते हैं। मैं बीबीसी लिसनर्स को यही कहूंगी, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, प्यार रहे और मेरा गाना उनको पसंद है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आपको उनके फ्यूनरल के कुछ मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो है वो फूल रख रहे हैं और एक रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं उनको। अभी मैं आपको बताऊंगी लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहां की अनटोल्ड स्टोरी और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी किस्म की वीडियो मिस ना कर दें। गवर्नमेंट ने इनकी डेथ पर 2 दिन के शोक का ऐलान किया है। तो आइए चलते हैं नूरजहां और लता मंगेशकर की स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान के जिन फ़नकारों को इंडिया के फ़नकारों ने अपना उस्ताद माना, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है मलका तरन्नुम नूरजहां। इनको उस्ताद मानने वालों में भारत के सबसे बड़ी गुलकारा लता मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पे हुक्मरानी की है और भारत के जितने भी फ़नकार हैं वो तमाम उनके फैंस कंसीडर किए जाते हैं। सरहद के एक पार नूरजहां थी तो दूसरे पार लता मंगेशकर, जिनको सुनते हुए नस्लें जवान हुई। इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बावजूद भी लता मंगेशकर ने जिस तरह से नूरजहां की रिस्पेक्ट की, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन दोनों के ताल्लुक का आगाज़ बरसगीर की तकसीम से पहले ही हो चुका था। नूरजहां एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए सेट पे मौजूद थी और उनके डायरेक्टर ने वहां पे उनका इंट्रोडक्शन करवाया लता मंगेशकर के साथ। लता मंगेशकर ने सबसे पहले नूरजहां का ही गाना उनके सामने गाया और यहाँ से इनके इस मोहब्बत भरे रिश्ते का आगाज़ हुआ। जितना अरसा फिल्म की शूटिंग चलती रही, इन दोनों का आपस में अच्छा इंटरेक्शन रहा। उसके बाद जब बरसगीर की तकसीम हुई तो नूरजहां लाहौर आ गई और लता मंगेशकर इंडिया की एक बहुत ही अच्छी प्लेबैक सिंगर बन गई कि कोई भी फिल्म, कोई भी सॉन्ग इनके बगैर अधूरा होता था। नूरजहां भी लता के गानों की बहुत तारीफ़ किया करती, बल्कि हर मुलाकात पर उनसे गाना सुना करती और हमेशा उनको रिस्पेक्ट दिया करती। तो ये बहुत ही अनोखा रिश्ता था सरहद के दो तरफ रहने वाले लोगों के दरमियान। ये रिश्ता एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता था। जब ये दोनों गुलकाराएँ मिल के बैठती तो इस बात पे बहुत हंसा करती कि अक्सर इनको सुनने को मिलता था कि दोनों में से अच्छा सिंगर कौन है। तो ये इस बात को बहुत इंजॉय किया करती थी क्योंकि सरहद के उस पार लता मंगेशकर और सरहद के इस पार नूरजहां, इन दोनों ने ही अपनी इंडस्ट्रीज़ पर खूब राज किया है। और किसी के लिए भी ये तय करना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन था, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह बेहतरीन थी। एंड पीपल विल मिस बोथ ऑफ देम। Don't forget to like, comment and subscribe the channel. Fi Amanillah.